Hello students, this video is for class 7. It is the second chapter of GK, the brilliances of rule. In this chapter we learn about some Indian rulers and their kingdoms. In the book of history you can learn more about these rulers. Here I am giving you a little knowledge about these rulers. भूतकाल में भारत एक बहुत ही धनी देश था और ये इसे विरासत में मिली थी। हजारों वर्ष बीत गए और इस देश की धरती ने इस दौरान यहाँ पर बहुत सारे राजवंशों, शासकों, सम्राटों और विजेताओं को देखा है। टुडे वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ दोज रूलर्स। नाउ द फर्स्ट वन, he was a Hindu Rajput ruler of Mewar in the present day state of Rajasthan. Known for his gallantry and magnanimity, he opposed the Mughals, particularly Emperor Akbar. Chittor was conquered by the Mughals. He won back most of his territory except his cherished Chittor. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह एक ऐसे शासक थे जो हिंदू थे और इन्होंने मेवाड़, जो कि आज के दिनों में राजस्थान पर स्थित है, वहाँ पे इन्होंने शासन किया था। इन्होंने मुग़लों के साथ बहुत सारे युद्ध किए। मुग़लों ने इनका बहुत सारा राज्य को छीन लिया। बाद में इन्होंने उनसे युद्ध करके बहुत सारे अपने राज्यों को वापस भी ले लिया, लेकिन चित्तौड़ जो उनका अपना शहर था उन्हें ये हासिल नहीं कर पाए। तो द नेम ऑफ दिस रूलर इज़ महाराणा प्रताप। नाउ द सेकेंड वन, ही वॉज अ मेजर किंग in Indian history and also the founder of the Gupta dynasty. He is believed to have formed several alliances with powerful houses through marriage into those families. He was the Gupta emperor from 320 to 335. He ruled over territories like Prayag, Saket and Magad. तो ये एक बहुत ही महान राजा थे जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी का स्थापना किया था। इन्हें गुप्ता डायनेस्टी का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 320 से 335 तक अपना साम्राज्य चलाया था। इन्होंने शासन किया था कुछ ऐसे जगह पे जैसे प्रयाग, साकेत और मगध में इनका शासन चलता था और इनका नाम है चंद्रगुप्त वन। नाउ द थर्ड वन, ये गुप्ता डायनेस्टी के ही एक राजा थे जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को आगे बढ़ाया था। इन्हें बहुत ही महान राजा कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। ये इन पे एक अलग ही क्वालिटी थी। इनमें सहनशीलता था और ये दूसरे के धर्मों का आदर भी करते थे। ये अपने पिताजी के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी का राजपाट को संभाला। एंड द नेम ऑफ दिस किंग इज समुद्रगुप्त। He was the founder of Sikh Empire based in Punjab in early half of the 19th century. During his rule, he brought the wool of the central Punjab from the Satluj to the Jhelum under his sway. He was a tolerant king and was also known as the Maharaja of Punjab. तो ये है महाराजा रंजीत सिंह, जिन्हें सिख एम्पायर का संस्थापक भी माना जाता है। यह एक बहुत ही महान राजा थे जिन्हें महाराजा ऑफ पंजाब के उपाधि से भी
जाना जाता है। ये चौहान राजवंश के बहुत बड़े शासक माने जाते हैं। इन्होंने अजमेर, दिल्ली जैसे जगहों पर अपना शासन चलाया था। ये जब 20 साल के थे उसी समय से इन्होंने अपना राजपाट संभाला था। इन्हें लोग याद करते हैं क्योंकि ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को तराई की लड़ाई जो 1191 में हुई थी, इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। मोहम्मद गौरी को इन्होंने पराजित कर दिया था। सो द नेम ऑफ दिस रूलर इज पृथ्वीराज चौहान। नंबर 6, यह कुषाण राजवंश के बहुत ही बड़े राजा थे। इनका साम्राज्य तुर्फेन से पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र इनका कैपिटल था। यह बहुत ही प्रसिद्ध थे, इनकी बहुत ही बड़ी सेना थी और ये बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। द नेम ऑफ दिस किंग वाज कनिष्का द ग्रेट। नाउ नंबर 7, ही वॉज द फाउंडर एंड द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द मराठा एम्पायर। इन्हें मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपना कैपिटल रायगढ़ में बनाया था। इन्हें मराठा एम्पायर का बहुत ही बड़ा वॉरियर माना जाता है। एंड द नेम ऑफ दिस पर्सन इज छत्रपति शिवाजी। नाउ नंबर 8, ही इज़ ऑल्सो नोन एज सम्राट चक्रवर्ती। ये मौर्य राजवंश से बिलोंग करते हैं। He reigned over most of the Indian subcontinent from the modern Iranian provinces of Khorasan, Sistan and Balochistan, through the Hindu Kush mountains in Afghanistan to the Indian state of Assam in the east, and as far south as northern Kerala and Andhra Pradesh. The name of this ruler is Ashoka the Great. And the number 9, last one. He was the founder of the Mauryan Empire and believed to be the first emperor to have united India into one state. The Mauryan Empire under him was the largest empire in Indian history up until that time. With his chief advisor Chanakya, he built a strong central administration and economy. इन्हें मौर्यन एम्पायर का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने पूरे इंडिया को एक स्टेट बना के रखा था। मौर्यन एम्पायर में इन्होंने जितना बड़ा अपना राज्य बनाया था, इतिहास में इतना बड़ा राज्य किन्हीं के पास नहीं है। इनका सबसे मुख्य एडवाइज़र जो थे वह चाणक्य थे और उन्हीं के सहारे इन्होंने अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को खड़ा किया था और अपने इस एडमिनिस्ट्रेशन को इतना मजबूत किया था। द नेम ऑफ दिस किंग वाज चंद्रगुप्त मौर्य। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग डायनेस्टीज, रूलर्स, कॉन्क्यूरर्स के बारे में पढ़ा। अगर आप इसे कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप इसका हेडिंग नेम देम लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।